पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी शेप हो, जैसे कि अगर सर्कल हो या फिर स्क्वायर हो, अगर इसके साइड में हम लोग किसी परसेंट से चेंज लाते हैं तो इसके रेक्टेंगल में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके पेरीमीटर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसके एरिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए साइड में हम लोग 10% का चेंज लाते हैं तो हम लोग देखे हैं जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं जैसे कि डायगोनल, तो डायगोनल में भी 10% का ही चेंज आएगा। और दूसरा वन डायमेंशनल चीज़ है पेरीमीटर, पेरीमीटर में भी 10% का चेंज आएगा। लेकिन अगर एरिया में हम लोग चेंज निकालें तो उसके लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज कर रहे थे। तो अगर इसको सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे इसकी वैल्यू 21% आएगी। यानी कि अगर किसी स्क्वायर के साइड में हम लोग 10% से चेंज लाते हैं या फिर स्क्वायर के साइड को 10% से इंक्रीज करते हैं तो जो उसका एरिया है वो 21% से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर वाले परसेंटेज दिए हों, उस केस में तो सक्सेसिव मेथड लगाना इजी रहता है। लेकिन अगर परसेंटेज जब इस तरह का दे दे 16 सही 2/3 या फिर 33 सही 1/3%, यानी कि परसेंटेज का वैल्यू जब फ्रैक्शन में आ जाए उस केस में सक्सेसिव मेथड लगाना इजी नहीं रहता है। अगर वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो कैलकुलेशन हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। रेशियो मेथड का यूज कैसे करते हैं, जैसे जो भी ये परसेंटेज दिए हैं इनके फ्रैक्शन वैल्यू का हम लोग यूज करके कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। पहला वाला क्वेश्चन है बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 33 सही 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 16 सही 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हमको पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए किस में चेंज आ रहा है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 33 सही 1/3%। तो जो बेस है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, बेस 33 सही 1/3% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। और दूसरा क्या है, एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 16 सही 2/3। अगर हाइट देखेंगे, हाइट क्या हो रहा है 16 सही 2/3% से रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस। और 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/6 होता है और रिड्यूस्ड हो रहा है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, ठीक। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया हमको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जो चेंज आ रहा है वो 1/2 में तो नहीं आ रहा है, केवल बेस और हाइट में आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक कॉलम बनाएं, बेस हाइट, एक होगा ओल्ड और एक होगा न्यू। अगर ओल्ड बेस की बात करें तो अगर ओल्ड बेस हमारा 3 है तो जो न्यू बेस है वो 33 सही 1/3% से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर ओल्ड बेस 3 है तो हमारा न्यू बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। और हाइट अगर हम लोग देखें, अगर ओल्ड हाइट हमारा 6 है, नीचे 6 है, अगर ओल्ड हाइट हमारा 6 है तो न्यू वाला हाइट क्या हो जाएगा 6 - 1, यहाँ माइनस साइन है तो 6 में से 1 घटाएंगे यानी कि 5। अब हमको पता है कि बेस इंटू हाइट होता है एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। तो जो चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसका मतलब जो उसका ओल्ड एरिया था वो 18 था, जो उसका न्यू एरिया है वो 20 हो गया। तो अगर हम लोग परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालेंगे तो 2 यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया यानी कि 18 × 100, इतने परसेंट का चेंज एरिया में आएगा, 2 × 9 = 18। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9%। यानी कि अगर उसके बेस में 33 सही 1/3% से इंक्रीज कर रहे हैं और हाइट में 16 सही 2/3% से डिक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम लोग ओल्ड हाइट 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन है, इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू हाइट 3 + 1 4 हो जाएगा, न्यू बेस सॉरी। और अगर हाइट
इनिशियल हाइट अगर 6 ले रहे हैं तो क्योंकि जो हाइट है वो 16/2/3% से रिड्यूस हो रहा है, और इनिशियल हाइट अगर हम लोग 6 ले रहे हैं तो 6 - 1 न्यू हाइट 5 हो जाएगा। और जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट हम लोग कर लेंगे, और जो चेंज इन एरिया आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो और 2 का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 16/2/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 33/1/3%। तो जो इसका बेस है वो 16/2/3% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस का 1/6, और जो हाइट है उसमें क्या हो रहा है एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 33/1/3%। 33/1/3%, यानी कि -1/3, क्योंकि 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो रहा है और इससे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। उसके बाद पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिख लीजिए बेस, यहाँ पर लिख लीजिए हाइट, यहाँ पर लिख लीजिए ओल्ड, यहाँ पर लिख लीजिए न्यू। ओल्ड बेस कितना है, अगर ओल्ड बेस 6 है तो यहाँ प्लस है, तो न्यू बेस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर ओल्ड हाइट नीचे 3 है तो यहाँ माइनस लगा है, तो न्यू हाइट 3 - 1 2 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 18, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हाइट इंक्रीज कर रहा था, सॉरी यहाँ पर एरिया इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। कितने का, 4 का। तो अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन, यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, ऊपर हो जाएगा कितना, 200/9। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2/9%। यानी कि अगर उसका बेस 16/2/3% से इंक्रीज कर रहा है और हाइट 33/1/3% से डिक्रीज कर रहा है, तो जो उसका एरिया होगा वो 22/2/9% का डिक्रीज होगा एरिया में। तो इस तरह से हम लोग रेशियो मेथड का यूज करके एरिया में चेंज निकाल लेंगे।